बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर मानव नेत्र तथा दृष्टिदोष के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर के आंकिक प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशन जो है वह हम आप लोगों को बता चुके हैं। आज की इस वीडियो में इस चैप्टर के बचे हुए जो शेष प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन हम आपको बताने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले इसको आप ध्यानपूर्वक सुने। कहा है कि एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ सकता है यदि पुस्तक को 30 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया जाए तो व्यक्ति को चश्मा प्रयुक्त करना पड़ेगा। गणना कीजिए। नंबर 1 प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी, नंबर 2 प्रयुक्त लेंस का प्रकार और तीसरा है किरण आरेख खींचकर नेत्र दोष स्पष्ट कीजिए। ये 3 बातें इस छठे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आइए सबसे पहले पहला जो है इसमें का वो हल करते हैं। नंबर 1 के लिए जो दिया गया है प्रश्न में उसके अनुसार हो जाएगा u बराबर -30 सेंटीमीटर, v बराबर -20 सेंटीमीटर। ये मान आपके क्वेश्चन के अनुसार दिया गया है। फोकस दूरी ज्ञात करना है तो लिखेंगे सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। मान रखते हैं बराबर हो जाएगा 1/-20 माइनस 1/-30 बराबर -1/20 धन 1/30 बराबर 20 और 30 का लघुत्तम ले लेते हैं, 60 हो गया। हो जाएगा -20 तियाँ 60 अधन 30 दूना 60 बराबर -1/60 हो जाएगा, अथवा f = -60 सेंटीमीटर। तो ये का आंसर आपका ये हो गया। कहा है कि गणना कीजिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी, तो अतः फोकस दूरी बराबर 60 सेंटीमीटर। अब इसमें कहा है दूसरा कि प्रयुक्त लेंस का प्रकार। तो यहाँ पर जो है चूँकि फोकस दूरी जो है वह ऋणात्मक है अतः प्रयुक्त लेंस जो है वो अवतल होगा। इसका ही आंसर होगा जो मैं कह रहा हूँ कि चूँकि ऐसे लिखेंगे कि चूँकि फोकस दूरी जो अभी ज्ञात किए हैं वो देख रहे हैं कि ऋणात्मक है। चूँकि फोकस दूरी ऋणात्मक है अतः प्रयुक्त लेंस अवतल होगा। ये आपका दूसरा हो गया। कहा है कि लेंस का प्रकार कैसा होगा, तो चूंकि फोकस दूरी ऋणात्मक है अतः प्रयुक्त लेंस जो है वो अवतल होगा। अब तीसरा जो इसी में पूछा गया है कि किरण आरेख, तो आप देखिए किरण आरेख आपको हम बता रहे हैं। किरण आरेख एक मानव नेत्र का नेत्र गोला, जैसे कि हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, उसको बनाते हैं
इस तरह से। उसके बाद जो है अवतल लेंस का प्रयोग हुआ है चश्मे में, तो ऐसे ही दिखाएंगे। यहाँ से यहाँ बिंदु O मान लेते हैं और O से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं ऐसे आपतित होती हैं, फिर कॉर्निया द्वारा इस नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं और जहाँ से अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरणें जो हैं वह इस रेटिना पर जो है फोकस करती हैं। ये है कैपिटल R रेटिना। ये है आई, यहाँ पर ये O है, तो आप दिखा सकते हो यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर। यही आपका किरण आरेख है। लेंस से वस्तु O के बीच की जो दूरी है वह 30 सेंटीमीटर और लेंस से जो ये प्रतिबिंब है आई, इसके बीच की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर। तो यही है इस क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, जिसमें दिया गया है u बराबर -30 सेंटीमीटर, b बराबर -20 सेंटीमीटर प्रश्न के अनुसार। और सबसे पहले कहा गया कि प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो सूत्र 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, इसकी मदद से जब मान रख के कैलकुलेट किया तो आया f बराबर -60 सेंटीमीटर। अब आगे इसी में दूसरा पॉइंट पूछा गया कि प्रयुक्त लेंस का प्रकार कैसा होगा। तो चूँकि अभी हम गणना में ये देखें कि जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक है, अतः प्रयुक्त लेंस जो है वो अवतल होगा। फिर प्रश्न के अनुसार किरण आरेख क्या होगा, तो ये आपके सामने हमने दिखाया है। मानो नेत्र का नेत्र गोला जिसके सामने ये अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया गया है। वस्तुओं से चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस और कॉर्निया द्वारा जब नेत्र लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरणें जो है वह रेटिना R पर फोकस होती हैं और इस दशा में इस लेंस से वस्तु के बीच की दूरी जो है वह 30 सेंटीमीटर और लेंस से प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर। आपके प्रश्न के अनुसार यही किरण आरेख होगा। अब इसके आगे अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिया है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो यही जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है यही हो जाएगा हमारा u। तो हो गया u बराबर -25 सेंटीमीटर और v बराबर -50 सेंटीमीटर। ये हो गया u और v।
यहाँ पर क्षमता चूँकि पूछा गया है तो सबसे पहले फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। लिखेंगे सूत्र 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U बराबर 1/-50 और -1/-25 बराबर -1/50 और धन 1/25, तो बराबर लघुत्तम इसका हो गया 50। जब 50 लघुत्तम हो गया तो होगा क्या, 50 × 50, यहाँ पर 25 दूना 50 बराबर हो जाएगा 1/50, 1/50 अथवा F = 50 सेंटीमीटर। और चूँकि फोकस दूरी धनात्मक है तो लेंस की जो प्रकृति है वो क्या होगी, उत्तल लेंस। यहाँ पर ये हो जाएगा उत्तल लेंस ये। और कहा है कि क्षमता ज्ञात कीजिए। तो जो फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में है, जैसे कि मैं आपको थियरी में बता चुके हैं कि यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता P = 100/F, ये सूत्र लगेगा। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए लेंस की क्षमता P = 100/F क्या हो जाएगा, बराबर 100/50 और बराबर 2D का मतलब 2 डायोप्टर। यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 7 का, जिसमें कहा गया कि जो है किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। इसके लिए जो मान हमारे पास दिए गए हैं प्रश्न के अनुसार, U = -25 सेंटीमीटर, B = -50 सेंटीमीटर। सूत्र लेंस की फोकस दूरी का 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U, इसकी मदद से जब कैलकुलेट किया तो फोकस दूरी आया F = 50 सेंटीमीटर। चूँकि फोकस दूरी धनात्मक है इस कारण जो लेंस की प्रकृति है वह उत्तल होगी। फिर आगे कहा है कि लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता P बराबर, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर है तो होता है P = 100/F। रखा, कैलकुलेट किया तो आंसर आया 2 डायोप्टर। ये है क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब आगे इसी क्रम में अगला प्रश्न आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिया गया है कि 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा, उसकी आँख से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रश्न के अनुसार F का मान दिया गया है, अवतल लेंस है तो ऋणात्मक होगा, और U का मान दिया गया है जो कि वह भी ऋणात्मक होगा। तो सबसे पहले तो कहा है कि रखी पुस्तक पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा। तो चूँकि अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया गया है, अतः दृष्टि दोष जो है वह निकट दृष्टि दोष होगा। तो यही एक आंसर तो यही हो जाएगा कि अवतल लेंस की सहायता से 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा। तो लिखेंगे इस क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले कि अवतल लेंस की सहायता से, जैसे कि प्रश्न में कहा गया है, अवतल लेंस की सहायता
से जो है कहा है कि कम से कम 50 सहायता से 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक पढ़ने वाले, तो अवतल लेंस की सहायता से पुस्तक पढ़ने वाले व्यक्ति की लिखेंगे पुस्तक पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में निकट दृष्टि दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा और ऐसा क्यों? आपको हमने बताया था निकट दृष्टि दोष, और वहाँ पर ये भी बताया था कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि इस प्रश्न में कहा गया है कि व्यक्ति जो है वह अवतल लेंस की सहायता से पुस्तक को पढ़ रहा है, तो सीधी सी बात है कि अगर अवतल लेंस की सहायता से व्यक्ति जो है पुस्तक को पढ़ रहा है तो उसके नेत्र की दृष्टि में जो दोष होगा वह निकट दृष्टि दोष होगा। आगे इसी में जो इन्होंने कहा है कि उसकी आँख से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब बनने के लिए कितनी दूरी पर बनेगा, तो बी का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार जो मान दिए गए हैं पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है एफ बराबर -37.5 सेंटीमीटर, ये दिया गया है, और क्या दिया है u बराबर -25 सेंटीमीटर, ये दिया है। इन दोनों की मदद से हमें v का मान ज्ञात करना है। लिखेंगे सूत्र 1/f = 1/v-1/u, मान रख लेते हैं, हो जाएगा अथवा 1/-37.5 और बराबर 1/v और -1/-25 हो जाएगा, अथवा -1/37.5 बराबर 1/v और धन 1/25। अब इसको इधर लाएंगे, कहने का मतलब ये हो जाएगा 1/b बराबर जो है -1/37.5 और -1/25। अब 37.5 अगर जो है इनका अगर हम लघुत्तम लें तो सबसे पहले तो इसमें हम 2 का गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2/2 पंचे 10 की 0, 2 × 14 = 15 और 2 × 3 = 6, 2 पंचे 10 की 0, 2 × 14 = 15, 2 × 6 = 7 और -1/25। कहने का मतलब 75 और 25 इसका लघुत्तम जो है वह हो जाएगा 75, तो यहाँ पर -2 और यहाँ पर -25 × 75 बराबर हो गया -5/75। तो इसलिए v = -75/5 और बराबर -15 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। v बराबर -15 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, जिसमें कहा गया कि अगर व्यक्ति जो है किसी पुस्तक को अवतल लेंस की सहायता से पढ़ रहा है
तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा, तो निकट दृष्टि दोष होगा। फिर आपके प्रश्न में यफ का मान दिया है, यू का मान दिया गया है। इसकी मदद से हमें बी का मान ज्ञात करना था, तो सूत्र 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u मान रखा और इसका कैलकुलेशन किया तो आया b बराबर -15 सेंटीमीटर। अब इसी क्रम में अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। दिया है कि एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु आँख से 150 सेंटीमीटर पर है। यदि वह 25 सेंटीमीटर पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा। कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस जो है वह लगाना पड़ेगा। तो जो प्रश्न में मान दिए गए हैं उसको पहले नोट करते हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या हो जाएगा, v बराबर -150 सेंटीमीटर, u बराबर -25 सेंटीमीटर। ये आपके प्रश्न के अनुसार चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये मान होंगे। अब फोकस दूरी ज्ञात करना है और फोकस दूरी को ज्ञात करने पर ही ये पता चलेगा कि लेंस का प्रकार कैसा होगा। तो सूत्र 1/f = 1/v माइनस 1/u हो जाएगा, अथवा 1/f बराबर 1/-1/50 और -1/-25 बराबर हो गया -1/150 और धन 1/25 बराबर, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे हो जाएगा 150, तो ये -1, ये हो गया 25 छक्का 150, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, तो बराबर हो गया 5/150, तो हो जाएगा अथवा f = 150/5 और बराबर 5×3 = 15, 5 0 0 30 सेंटीमीटर। और चूँकि फोकस दूरी जो है वह धनात्मक है 30 सेंटीमीटर, ऐसी स्थिति में लेंस की जो प्रकृति है वो क्या होगी, उत्तल लेंस। लेंस हमारा किस प्रकार का होगा, उत्तल लेंस। कहा है कि कैसा तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस जो है वह प्रयुक्त करना पड़ेगा या प्रयुक्त होगा। तो 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर उत्तल लेंस जो है वह प्रयुक्त करना होगा। तो यही है क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, जिसमें प्रश्न के अनुसार दिया है v बराबर -150 सेंटीमीटर, u बराबर -25 सेंटीमीटर। हमने फोकस दूरी का सूत्र लगाया 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, मान को रखा, कैलकुलेट किया तो f बराबर आया धन 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी धनात्मक होने के कारण जो लेंस की प्रकृति है वह होगी उत्तल लेंस। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। अब इस चैप्टर का आप अंतिम प्रश्न देखिए, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का प्रश्न पहले ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं मान क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है। कहा गया है प्रश्न में कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति न्यूनतम 0.50 मीटर की दूरी तक देख सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना होगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 0.25 मीटर है। तो ये है आपका आंसर, सेंटीमीटर में आ रहा है। मान जो है वह सब मीटर में दिए गए हैं। अगर मीटर में दिए गए हैं तो सबसे पहले इन मानों को हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो दिया गया है b बराबर -0.50 मीटर, तो बराबर हो जाएगा
-50 सेंटीमीटर। और ऐसा क्यों होगा? आप जानते हो कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह से यहाँ पर u बराबर माइनस दिया गया है 0.25 मीटर ए, इसमें भी जब 100 का गुणा होगा तो हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। ए मान आपको आपके प्रश्न के अनुसार दिए गए हैं। अब फोकस दूरी ज्ञात करते हैं तो सूत्र हो जाएगा 1/f = 1/b - 1/u बराबर 1/b की जगह पर -50 और -1/-25 बराबर -1/50 और धन 1/25 बराबर 50 लघुत्तम लिया -1 और धन 25 दूना 50 बराबर 1/50 और ये हो जाएगा अथवा f = 50 सेंटीमीटर। और चूँकि फोकस दूरी यहाँ पर भी देख रहे हैं कि धनात्मक है, अतः लेंस की जो प्रकृति है वो क्या होगी? उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस, यही आपका आंसर है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन नंबर 10 में प्रश्न के अनुसार दिया गया है, यहाँ पर इसको सही कर लीजिए। प्रश्न के अनुसार दिया गया है b बराबर -0.50 मीटर, 100 से गुणा किया तो -50 सेंटीमीटर हो गया। u बराबर -0.25 मीटर हो गया -25 सेंटीमीटर। फिर आगे सूत्र 1/f बराबर 1/b - 1/u मान रखा, कैलकुलेट किया, आया f = 50 सेंटीमीटर। और चूँकि फोकस दूरी जो है वह धनात्मक है तो ऐसी स्थिति में जो लेंस की प्रकृति है वह उत्तल होगी, अर्थात जो लेंस प्रयुक्त होगा वह उत्तल लेंस प्रयुक्त होगा। तो यही है क्वेश्चन नंबर 10 और इस तरह से इस चैप्टर का यही अंतिम क्वेश्चन था। तो बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में हम मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष चैप्टर के अंकित प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशन जो है वह आपको बताए हैं। जैसे बताया गया है इन्हें ध्यानपूर्वक देखें और समझकर अपनी नोट्स कॉपी में नोट करें और इनका बार बार अभ्यास करें। एक नए चैप्टर के साथ हम आपको एक नई वीडियो मिलेंगे।